नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए, कई दिनों से इस तरह से सवाल है कि दाखिल खारिज क्या है। तो दाखिल खारिज क्या है इसको जानेंगे, बहुत ही आसानी से सरल भाषा में इसको जानेंगे। और दूसरा जानेंगे नहीं कराने पर क्या होता है। इसको आंखों देखा हाल उदाहरण दूंगा, रियल का और असली का देखा हुआ बताऊंगा। मैं पूरा वीडियो में बने रहिए ताकि जो है सतर्क हो जाएंगे। रियल का और असली का जानेंगे हम लोग। ये जो है दाखिल खारिज क्या है, तो दाखिल खारिज देखिए ये दो तरह का होता है। कृषि भूमि का नामांतरण होता है और गैर कृषि भूमि का नामांतरण। दाखिल खारिज का मतलब तो समझ गए होंगे, यहाँ नामांतरण कृषि भूमि का नामांतरण से तो समझ गए होंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है। तो सबसे पहले एक तो सर्वे हुआ, सबसे पहले तो सर्वे होता है। सर्वे, तो सर्वे के समय का दाखिल खारिज, इसको जो है छेड़खानी नहीं किया जाता है। सर्वे के समय जो होता है ना, हुआ है, ये सबको छेड़खानी नहीं किया जाता है, ज्यों का त्यों रहता है। हमारे क्षेत्र में या तो आप लोगों की तरफ भी होता होगा कि पुराना खतौनी, पुराना जो सर्वे जो है हमेशा जिला में, प्रखंड में उपलब्ध रखता है। वो भी जो है 2-3 ठो उसका भी रजिस्टर रहता है दाखिल खारिज। उसमें जो है रियल का सर्वे के समय का बना हुआ है। तो ये जो उपयोग के लिए जो है दूसरा यूज करते हैं, 2 नंबर का दाखिल खारिज का रजिस्ट्री, उस रजिस्टर, उसमें जो है दाखिल प्लस खारिज करते हैं। उसमें यदि आप ज़मीन खरीदे हैं या फिर दान पत्र लेके आए हैं तो आप अमीन के पास, भू राजस्व कर्मचारी जो भी है आपके पंचायत में, वहाँ पर जो है उसको जो है संशोधन पास कराने के लिए देते हैं। साधारण भाषा में संशोधन पास कराना होता है। दाखिल खारिज का मतलब कि उस रजिस्टर में रहता है, देख लीजिए, उस रजिस्टर में, हाँ, उस रजिस्टर में रहेगा, आपका नाम रहेगा, पुराने व्यक्ति का नाम रहता है। सबसे पहले पुराने व्यक्ति का नाम, खसरा क्रमांक रहेगा, और कितना हेक्टेयर में क्षेत्रफल रहेगा, लगान रहेगा, इस प्रकार से पूरा और जो है रहता है। तो वहाँ पर नाम जो है, पहला जो है जो व्यक्ति बेचा है, दिया है, उसका नाम में जो है तत्काल में तो लाल घेरा करके जो है वहाँ पर जो है उस प्लाट में जो है जो खरीदा है उसका नाम जो है एंट्री करते हैं, या फावती उतारते हैं। जैसे कि पिता के मृत्यु के बाद बच्चे लोगों का जो है नामांतरण होता है, फावती उतारा जाता है। उसी तरह से जो है इसको भी जो है मालिकाना हक दिया जाता है। उसको, उस प्लाट का मालिकाना हक देने के लिए उसको जो है नामांतरण करना बहुत ज़रूरी है। दाखिल खारिज में नाम चढ़ाना और जो है पुराना जो बेच चुका है उसका नाम को काट देना, खारिज करना उस प्लाट में, पूरे में नहीं, उस प्लाट में और उस 2 नंबर के रजिस्टर में, पिछले पुराना में नहीं। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया है। साधारण भाषा में मैं बताया हूँ कि साधारण भाषा में इसको संशोधन पास कराना कहते हैं, कोई बड़ा नहीं है। यही जो है 2 तरह का होता है, इसको मैं बताया था, इसको बताना भूल जा रहा हूँ, देख लीजिए। कृषि भूमि का नामांतरण होता है और गैर कृषि भूमि का नामांतरण। इसमें भी नामांतरण यदि कराते हैं तो इसका भी आप जो है लाभ ले सकते हैं। इसका गैर कृषि भूमि का भी नामांतरण कराने पर जो है इससे भी लाभ मिलेगा। जैसे कि अधिग्रहण भूमि को गवर्नमेंट करता है तो आपको मुआवजा वगैरह जो है मिल सकता है जब नामांतरण कराएंगे गैर कृषि भूमि को तब। तो इसका बहुत ज़रूरी है कृषि भूमि का जो है नामांतरण कराना। तो इस प्रकार से जो है आप यदि रजिस्ट्री कराए हैं तो आपको जो है दाखिल खारिज में अपना नाम चढ़वाना है, और जो है पुराना जो मालिक है
उनका नाम को खारिज करना है और जो है आपका नया मालिक बना है उसका नाम उस संपत्ति में, उस प्लाट नंबर में, उस खसरा नंबर में चढ़ाना है और कितना लगान देगा, कितना हेक्टेयर क्षेत्रफल है, ये सब अंकित रहता है 2 नंबर के रजिस्टर में, आप देख सकते हैं। और अब आते हैं दाखिल खारिज नहीं कराने पर क्या होगा। हाँ? दाखिल खारिज लिख लीजिए, दाखिल खारिज नहीं कराने पर क्या होगा। ठीक, क्या होगा। अब क्या हुआ है इसको जानेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, ये पेपर को नीचे लाते हैं। इस तरह का पेपर आपके पास है, यानी कि आप खरीदे हैं। बाकी जो है आप अपने पैतृक संपत्ति में है, पैतृक संपत्ति है, वो तो आज नहीं कल आपका नामांतरण वहाँ आएगा ही आएगा। लेकिन यदि खरीदे हैं और दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, दाखिल खारिज यानी कि संशोधन पास आप नहीं कराए हैं, पट्टा वगैरह आप नहीं लिए हैं, ले भी लिए हैं, तो दाखिल खारिज को समझिए, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से जानेंगे क्या हुआ है। आंखों देखा रियल का बताऊंगा मैं। इस प्रकार का आप रजिस्ट्री करा के आप लाए, इसके साथ और दस्तावेज रहता है। दाखिल खारिज अपना नामांतरण करवाने के लिए कई तरह का दस्तावेज रहता है, उसको लाके आपको देना रहता है अमीन को, या जो भी कर्मचारी आपके पंचायत में हैं उनको देना रहता है। फिक्स रहता है 30-35 दिन का, जो भी दिन फिक्स है उतना दिन में आपको दाखिल कराना रहता है उसको, ये जितना भी दस्तावेज है इसको। तो आपके नाम में जो है वो दाखिल खारिज में जो है चढ़ जाता है और आप उस ज़मीन का मालिकाना हक मिल जाता है, जिससे आप लोन ले सकते हैं और सरकार के योजना के कई तरह का योजना है उसमें लाभ ले सकते हैं। अब नहीं कराने पर क्या होगा, इसमें आते हैं मेन मुद्दा पे। मान के चलिए यहाँ पर ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को दिया, ये दान में दिया था, रियल का बताऊंगा, असली का दान में दिया था कितना, 12 एकड़। ठीक, लिख लीजिए 12 एकड़ जमीन इतना दिया था। इनके भाई भी 5 हैं। ठीक, इनके भाई भी हुई 5-6 जो भी हैं, और इनके पिता के भाई हैं, इनका पिता ए है, इनका भाई ए है मान के, और इनके बच्चे और हैं। लेकिन इनको जब दान में मिला 12 एकड़ ए के द्वारा, ये उतना पारिवारिक ही था इनके साथ, ए के द्वारा दान में मिला कितना, 12 एकड़ भूमि। लेकिन इन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया, संशोधन पास नहीं करवाया, दाखिल खारिज 2 नंबर के रजिस्टर में अपना नाम नहीं चढ़वाया। उस समय उतना उनको नॉलेज भी नहीं था, लेकिन नॉलेज रहा भी होगा तो उसने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है, इसको देख लीजिए। ये नहीं हुआ, लगभग जो है आज से जो है 55-60 साल हो गया होगा, 50-55-60 साल जो भी हो, 55 साल लगभग लिख लीजिए, 55 साल लगभग। रजिस्ट्री को मैं देखा हूँ, आज तक मैं देखा हूँ, उसके पास है, मेरे को दिखाया था। तो ये जो व्यक्ति के पास जो है संशोधन पास नहीं कराया था, कुछ दिन बाद इनके बाप, इनका भाई और ये लोग क्या किए, इनका भी फाउती इनके और कुछ रिश्तेदारों के, इनके परिवार के रिश्तेदारों के नाम से उतर आया, जो बड़ा था उनके नाम से उतर आया होगा। तो ये जो व्यक्ति जो है क्या किया, ये व्यक्ति जो है क्या किया, ये वाला व्यक्ति यहाँ पर इनसे संपर्क किया, और जो है इनके भी और भाई थे इनके, तो ये लोग और ये लोग मिल के जो है ये 8-9 एकड़ को जो है सब लोग अपने अपने नाम से करा लिए, रजिस्ट्री करा लिए, दोबारा रजिस्ट्री करा लिए, और जो है आज तक रजिस्ट्री करा लिए और ज़मीन को जो है हड़प लिए।
और ये बी के पास जो है आज रजिस्ट्री है, ये वाला पेपर आज भी है, लेकिन ये बी के पास पुनः देखिए नीचे, ये जो बी के पास जो बचा हुआ भूमि को, 1 मिनट, ये कुछ बहुत 1-1.5 एकड़ इसके पास से बचा था ना, ये वाला भूमि, तो इसमें से जो है ये अभी जो है पुनः जो है रजिस्ट्री करा के जो है उसको 12 एकड़ में से 1-1.5 लाख रुपया मिला, उसमें भी पैसा दे करके। इस तरह से होता है, इस तरह से नॉलेज नहीं रहने के कारण जो है इसको जो है इतना संपत्ति का नुकसान हुआ। आज भी जो 25-30 साल तक केस चला, 25-30 साल तक कोर्ट कचहरी में, एसडीएम में चला, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। और कितना अपील करेगा, बेचारा गरीब आदमी है, कितना करेगा। चलिए इतना हो गया। आज जो है इसके पास क्या रह गया है, सिर्फ रजिस्ट्री रह गया है, ठीक। और वही 1-1.5 लाख रुपया, 1.5 एकड़ जो मिला उसको तो खरीदी में मिला, कुछ पैसा लेकर ही उसको रजिस्ट्री कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण ये भी आंखों देखा रियल का है, देख लीजिए। आंखों देखा रियल का है। यहाँ पर एक्स व्यक्ति ने दिया वाई व्यक्ति को दिया खरीदी ना, एक्स व्यक्ति आज तक है, वही व्यक्ति है। ये लगभग जो है 30 साल हो गया है, 30-35 साल, 30 साल ही मान के चलिए, ये 30 साल ही मान के चलिए, 30 साल पहले ही लिया। और इसके पास पट्टा भी है, क्या है, पट्टा भी है, सब कुछ है। इतना साल बढ़िया रजिस्टर में मेंटेन करके रखे होंगे, तब इसका जो है काम जो है चल रहा था 30 साल तक। लेकिन अभी जो है डिजिटल हुआ तो जो है इसी के नाम से आ गया डिजिटल में। किसके नाम से? एक्स के नाम से डिजिटल में ऑनलाइन जब देखा गया मोबाइल से, तो इसी के नाम से आ गया। उसका नामांतरण जो है दाखिल खारिज, इसका मतलब सही ढंग से नहीं हुआ होगा, या तो गलती किए होंगे वही लोग, अमीन लोग, पटवारी लोग यहाँ जो रहते हैं, ये अमीन लोग, भू का कार्य करने वाले, ये लोग गलती किए होंगे और सीधे जो है इसके नाम में चलाया 30-35 साल बाद समझ लीजिए। लेकिन ये व्यक्ति इससे संपर्क किया तो ईमानदार था, ये 10-15 हज़ार का गिफ्ट लेके जो है प्रखंड में जाके अधिकारी के पास, तहसीलदार के पास वो बोल दिया कि हाँ हमने दिया था, तो इसका काम बन गया। काम किसका नहीं बना है इसको भी देख लीजिए। और तीसरा उदाहरण बता रहा हूँ, ये आंखों देखा है। ये देखिए तीसरा उदाहरण में मैं बता रहा हूँ, इसको भी देख लीजिए क्या हुआ। इस तरह से आप देखे रहेंगे तो सतर्क रहेंगे। हमेशा दाखिल खारिज कराना कितना ज़रूरी है इसको जान लीजिए और समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है, सतर्क रहना है। कभी कभी हो जाता है ना, रजिस्ट्री तो करा लिए, अब दाखिल खारिज करने के लिए रुपया नहीं है, तो उसके लिए रुपया आपको जो है जल्दी से जल्दी जो है इंतजाम करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं अगला ए व्यक्ति ए वाई को बेचा, ठीक। इसमें 2 जने थे, खरीदने वाले 2 जने के, ए वाई और एक्स मान के चलिए। ये 50-50 डिसमिल खरीदे, इसका तो काम हो गया, इसके नाम में जो है एंट्री आज तक ऑनलाइन भी चढ़ गया, सब कुछ हो गया, ठीक। लेकिन इसका यहाँ पर जो है 2007 से आज तक का 2023 तक का बात बता रहा हूँ, ये यहाँ पर इसका जो है संशोधन पास सही ढंग से नहीं हुआ ए वाई व्यक्ति का, तो अभी जो है फिलहाल जो है इसी के नाम से, यानी कि इसमें जो है 2 व्यक्ति थे, तो इसी के नाम से जो है, एक तो मर गया, एक जिंदा है, तो इसी के नाम से आ गया, यहाँ पर जो है चढ़ गया। अभी ये जो डिजिटल हुआ तो इसका नाम जो है पुनः आ गया इसके पास, जबकि यहाँ पर पट्टा भी बन गया है, इसका पट्टा भी बन गया था,
ये वाई व्यक्ति के पास पट्टा भी बन गया था, इसके पास आज तक पट्टा भी मौजूद है। लेकिन जो है ये जो है डिजिटल हुआ तो नाम नहीं हुआ। तो यहाँ पर भू राजस्व का जो पंचायत में जो काम करता है, अमीन पटवारी जो भी कहिए, ये जो है इसको भेज दिया जो है प्रखंड में, तहसील में, वहाँ अधिकारी के पास पेशी लगा दिया। तो यहाँ पर 2 पेशी गए, तो तीसरा पेशी में इसको जो है इससे पूछा गया, ये जो है ए व्यक्ति से पूछा गया, तो इन्होंने जो है नहीं कह दिया, मैं नहीं जानता। तो इसका कोई दवाई नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। इस प्रकार से गलती कोई और करे। इन्होंने दिया था 5,000 रुपया इस कर्मचारी को, फिर भी जो इसका कारण पूर्ण रूप से संशोधन पास नहीं हुआ, दाखिल खारिज पूरा नहीं हुआ। इसलिए जो है इसका आज तक जो है इसका आज 2023 है, देखते हैं क्या होगा। लगे हैं, प्रोसेस में है। उम्मीद है कि इसको जो है मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसके पास जो है अभी तत्काल में ये रजिस्ट्री है और इस भूमि को बेचा भी नहीं है, वो किसी से संपर्क भी नहीं किया है। तो ये जो है इसका होगा, इसके पास इसी का ज़मीन होगा ऐसा लग रहा है, और होगा ही होगा। इस प्रकार से जो है रजिस्ट्री यदि कराते हैं तो संशोधन पास जो है बहुत जल्दी कराएं, जितना समय रहता है उतना ही में, क्योंकि आजकल ज़मीन का मारामारी चल रहा है। नहीं तो फिर जो है और कोई दूसरा तीसरा जो है उससे संपर्क करके जो है ले लेते हैं। लेकिन फर्स्ट व्यक्ति जो रजिस्ट्री किया रहता है उसी का मान्य होता है। लेकिन इसके लिए जो है रुपए खर्चा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, कोर्ट केस जाना पड़ता है। ये सबसे बचत करने के लिए आप लोग जो है ध्यान दें और दाखिल खारिज करवा लें। दाखिल खारिज का मतलब समझ में आ गया होगा। संशोधन पास कराना, नामांतरण करना, दाखिल और खारिज जो लिया है उसका नाम को उसमें करना रहता है, चढ़ाना रहता है, और जो बेचा है उसका नाम उस प्लाट नंबर से काट के जो है उतना को अलग करना पड़ता है। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।